आज है 4 दिसंबर और कल 5 है। Oh my God! Wow! मतलब ऑब्वियस सी बात है, आज 4 है तो कल 5 होगी। कल हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे और 4 दिसंबर मतलब एक दिन पहले तक भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे, बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरे घर में कोई नहीं है रुकने के लिए मेरी अम्मी के साथ। वजह यह है कि मैं अकेला होता हूँ घर में और पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स में भी फादर जो है मेरे वो पेशावर गए हुए हैं। मैं अम्मी के साथ हूँ यहाँ, और अगर मैं भी ट्रिप पे चला जाता हूँ तो अम्मी कहाँ जाएंगी, वो थोड़ा सा मसला है। अगर मैं अम्मी की सेटिंग कहीं बनवा दूँ, मतलब किसी फुप्पो, खाला, नानी, दादी किसी के यहाँ अगर अम्मी रुक जाएँ, तैयार हो जाए, दैट्स गुड। और अगर नहीं होती तो हम नहीं रहेंगे आप लोगों के साथ। सबसे बड़ा यूनिवर्सल मसला सब लड़कों के साथ ये होता है कि उन्हें कहीं जाना हो तो उन्हें लेनी पड़ती है इजाज़त। अगर वो कहता है कि मैं अपने फादर से इजाज़त लूँगा तो मदर कहेंगी बेटा पप्पा से पूछ लो, और अगर पप्पा से पूछा जाए तो वो कहते हैं बेटा मम्मी से पूछ लो, और इसके बीच पे हम लौंडे पिस जाते हैं। तो मुझे इजाज़त है अपने पापा जी की फ़ोन कॉल का। साउंड्स गुड और नॉट, कॉल आने पे पता चलेगा। और अब मुझे सिर्फ इंतज़ार था उस फ़ोन कॉल का जिसके ऊपर मेरे ट्रिप का फैसला होना था, या तो यस या नो। हेलो जी पापा। सो फाइनली सारे मसलों से, सारे लफड़ों से हम आज़ाद हो गए और हम जा रहे हैं टूर पे। तो नीचे उज़ैर आया हुआ है, हम फटाफट निकलते हैं क्योंकि उज़ैर हमें ड्रॉप करने जा रहा है, सी ऑफ करने जा रहा है। एक ही तो बेटा है मेरा, उज़ैर। I can see the clearest only when it's moonlight. If you look, the moon's real full, but the mood's right. The flames dancing, still up in the campfire. Team no sleep, I've been trying, but I'm not. हम स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, हमें पहले ही अवेयर कर दिया गया बेटा मास्क लगा लीजिए। मास्क लिया था हमने, हमारी पॉकेट शरीफ में था, अब हमने निकाल लिया, पहन लिया। सेफ्टी फर्स्ट। उज़ैर भाई कैसे हैं आप? एक ही है मेरा, बस यही है और कोई नहीं है। यहाँ तक सब कुछ सेट जा रहा था, और मैं जिनके साथ टूर पे जाने वाला था उनको मैंने ये नहीं बताया कि मेरा टूर पे यस हो गया है। मैंने उनको लास्ट मोमेंट तक ये बोला कि मेरा कैंसिल है, मैं नहीं आ रहा आपके साथ। लेकिन मैं स्टेशन पहुंच गया और मैंने उज़ैर को पकड़ाया मोबाइल। मैंने बोला कि जो भी एक्सप्रेशन आएंगे वो तुमने रिकॉर्ड करने, ताकि वो मैं ब्लॉग में डाल सकूं और ये हमारी एक अच्छी मेमोरी बनेगी। मैंने उनमें से किसी को भी नहीं बताया कि मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो ये वाला जो आगे शॉट आने वाला है ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। अब सफ़र शुरू किया है तो आयतल कुर्सी भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ट्रेन में बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन चल गई 9 बजे, सारे खुश हैं। एक शख्स है जिसे बहुत भूख लग रही है, ये देख रहे पैर देख रहे आप, ध्यान से देखिए इस शख्स को। और तुम जब भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओगे तो वहाँ तुम्हें उनके नए नए करतूतों का पता चलेगा। जैसे कि ये भाई अपने सॉक्स की कलेक्शन दिखाते हुए पिंक, अच्छा पिंक कलर के सॉक्स क्यों लाए हो साथ भाई? ये एक ये मेंढक वाले पे ये डड्डू बना हुआ है। एक बात तो माननी पड़ेगी, सात भाई की जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा इनके पास सॉक्स की कलेक्शन है।
अच्छा ये नया पीस आया है, अगर किसी को पसंद आ रहा है एक नया पीस भी आया हमारे पास। और ये आप देखिए ये घुमाता कैसे, ये जो टेक्निक है ना, ये सफ़र रात में शुरू हुआ और उसकी थोड़ी देर बाद हम सब सो गए और सुबह जब उठे तो नज़ारे ही अलग आ रहे थे। And I just turned 25. I'm thanking God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died, whole lot of change happened, whole lot of people cried. Yeah, and I just turned 25. I need to drink less and eliminate my pride. I need to kill stress, all these bitches I try. I need to be the best, get some money on the side. Whoa, oh yeah, yeah. भाई चाय का क्या सीन है? चाय का आधे घंटे बाद आएगी, लेकिन बाद मैंने मना, मैं तो खाऊंगा, मुझे तो खाना है। मैं खाऊंगा या मैं चबाऊंगा? ये देखो ये भैया जी रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे आप। और हाँ, ख्याल करना रात को सोते में तुम्हें कोई भंग ना पिला दे, वरना तुम इस तरीके की बातें करने लगोगे। हाँ फात भाई, क्या परेशानी है? आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरे को मुझे सही करने दो। हाँ सही। ये पंखा जब मैं सोया था और मुंह मेरा ऐसा था। कैसा था आपका मुंह? उस एंगल पे था। हाँ। ये फैन इस तरफ था, ये फैन इधर कैसे आ गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार इसको कोई समझाओ, ये पंखा इधर कैसे आ रहा है? ये शेख रशीद से निकला है। आप क्यों मजे ले रहे हो? अच्छा मेरा अब्बा नाम रशीद है, वो हम लोग दाद से शेख है। तुम्हारे बाप का रशीद है, तो दूसरा बाप मैं हूँ, दूसरा मैं हुआ। देखो दूसरा फिर मैं हुआ, पहचान लो मुझे। मैं तुमने बचपन में हो गए। ये वो शख्स है जो चलता फिरता रेडियो है। आप इसको, ये आप लोगों को फुल एंटरटेन करेगा। यही सारी मस्तियाँ करते करते हम पहुँच गए रावलपिंडी। Gotta waste no time, gotta wait in line and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. भाई क्या कर रहे हैं? पतीली में कॉफी बना, पानी गरम कर रहा हूं। पानी क्यों गरम? मैं नहाना है मेरे को, इसलिए बोले क्या कहते हम लोग, सूखी रोटी खा पाए। फात भाई सूखी रोटियां खा रहे भाई। इसको समझा, तुम साइम अजीब आदमी हो, समझाओ तो सही उसको। तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो? ये क्या हो रहा है वहाँ पे? ये पानी क्यों गर्म किया जा रहा है? मैंने बोला था पानी गर्म करके चाय बनाएंगे। ये साथे डाल देना, ये जो पाउच है। तो कबाब पानी में तो गर्म नहीं होते ना फात? क्या मिला हुआ तो मुझे केमिकल डाला मैंने इसमें, केमिकल डाला मैं ना। तभी तो सही है। पानी में तो मिलेगा ना, ये कबाब पानी में क्यों मिला रहे हो? पानी नहीं है हमारे पास, इसलिए पानी पाउच तो पैक है ना, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो तेल तो जाहिर है, तेल नहीं तो कुछ तो उसका अल्टरनेट होता है ना। गरम करेगा पाउच को डालो क्यों? पानी कैसे कबाब कैसे गर्म होंगे? मैं समझा पाउच को फाड़ के भाई पाउच की कहानी है कि ये पाउच है इस तरीके का, इसको हमने पतीली में डाल के गरम करना है। फात भाई को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है फात? पूरी रोटी खा के भूखा बंगाली।